नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में। सबका स्वागत है दोस्तों। आइए हम लोग आज शुरू करने वाले हैं एक नए सेशन को दोस्तों, जो कि हम लोग प्रीपोजिशन से लगे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है कि नहीं दोस्तों। तो जैसा हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। उस कैटेगरी में, उस लिस्ट में या उस क्रम में दोस्तों हम लोगों ने नाउन के पार्ट को डिस्कस किया, है कि नहीं। नाउन के पार्ट को, नाउन विथ प्रीपोजिशन का ये जो सेशन रहा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा और काफ़ी स्टूडेंटों ने इसे अप्रिशिएट किया है। तो अगर मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हों वो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, है कि नहीं, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि बाद में ये सारी चीज़ें ना हो कि क्लास के बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब का आपको बार बार कहा जाए, है ना दोस्तों। तो देखिए, जो नाउन विद प्रीपोजिशन का सेशन रहा दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा रहा और काफ़ी बात उसमें आपको निकल कर रही। ये ऐसे प्रीपोजिशन है दोस्तों जो अपने साथ फिक्स की कैटेगरी में होते हैं, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ फिक्स रूप से पूछे जाते हैं, है कि नहीं। और कुछ ऐसे आपके फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जो एडजेक्टिव के फॉर्म में और लेते हैं कुछ, और नाउन के फॉर्म में कुछ और लेते हैं, और जब वो वर्ब के फॉर्म में बन जाते हैं तो उनका जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो कुछ और हो जाता है कि नहीं। दैट हैज टेकन अ चेंज प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डियर स्टूडेंट, आई एम रेडी टू नाउ, तो आई होप यू आर आल्सो रेडी, है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक पहला पार्ट है हमारा एडजेक्टिव विथ प्रीपोजिशन। एडजेक्टिव विथ प्रीपोजिशन, तो यू कैन से दैट, तो आप यहाँ समझिए ये एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के से लगा हुआ प्रीपोजिशन, दैट इज अ एडजेक्टिव विथ प्रीपोजिशन। इसके पहले हम लोगों ने नाउन के बारे में डिस्कस किया, है कि नहीं, तो वो भी पार्ट आप लोग देखिएगा और इस पार्ट को भी आप लोग देखिएगा, है ना। आइए देखते हैं, पहला शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि हम इसी वीडियो में इन प्रीपोजिशन को सीखेंगे। इन सारे वर्ड को जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लिए हैं इनको हम सीखेंगे। साथ ही साथ हम आपसे लास्ट में क्वेश्चन भी पूछेंगे कि ये सारे शब्द अपने साथ ये कौन से प्रीपोजिशन लेते हैं। तो आपको प्रश्न भी सॉल्व करना होगा दोस्तों, इसलिए वी केयरफुल, वी अटेंटिवली लर्न दिस सेशन। क्लियर दोस्तों, है ना। तो सावधानी पूर्वक इस सेशन को देखिएगा, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। चलो, हमने कहा एबंडोन्ड, ध्यान रखना दोस्तों, एबंडोन्ड होता है, एबंडोन्ड होता है टू रिलिंक्विश समथिंग, है ना। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है एबंडोन्ड टू, है कि नहीं, एबंडोन्ड टू, है ना। इसका क्या मतलब होता है? एबंडन टू यहाँ छोड़ना नहीं है, छोड़ने की बात करेगा तो छोड़ना किस पर छोड़ना, तो ये रिलैंक्विश, छोड़ देना, त्याग देना नहीं है। ये छोड़ने का मतलब है कि टू टू रिलैंक्विश या टू रिफ्यूज या टू रिलैंक्विश ऑन द बेसिस ऑफ फेट, ऑन द बेसिस ऑफ फेट, भाग के भरोसे छोड़ देना, दैट इज अबैंडन टू, किसी यानी कि कह सकते हैं भाग्य के भरोसे छोड़ देना। भाग्य जानते हो, डेस्टिनी, डेस्टिनी, भाग्य के भरोसे छोड़ देना, दैट इज अ फेट, दैट इज अ फेट, भाग्य के भरोसे छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड है अबाउंडिंग, ये अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन में इन भी लेता है और विथ भी लेता है, इन और विथ दोनों लेता है। अबाउंडिंग, ध्यान रखना दोस्तों, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? अबाउंडिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है दोस्तों, अबाउंडिंग इन और विथ होता है, ये होता है टू फिल फ्रॉम समथिंग, है कि नहीं, या समबडी, किसी चीज से भरा हुआ, किसी चीज से भरा हुआ, दैट इज अ अबाउंडिंग इन ऑब्लिक विथ, भरा हुआ होना अबाउंडिंग होता है। ध्यान से करना, पेन पेपर लेकर के बैठना डियर स्टूडेंट्स, इनको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये ऐसे फिक्स प्रीपोजिशन हैं जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं कहीं और से लेकर के नहीं आया दोस्तों, ये आपके एग्जाम में ही पूछे जाने वाले फिक्स प्रीपोजिशन है।
तो आपके मन में बार बार ये प्रीपोजिशन को लेकर के जो डर बना रहता है दोस्तों, है कि नहीं, वो डर दूर करना है सीख करके। एब्जॉर्ब इन, एब्जॉर्ब होता है किसी चीज को शोषित कर लेना, है कि नहीं, शोषित कर लेना, एब्जॉर्ब में शोषण होता है, लेकिन यहाँ पर किसी में मन लगाना, बहुत ही तल्लीन होना, है कि नहीं, इंटरेस्टिंग होना, बहुत ही रुचिकर होना, दैट इज एब्जॉर्ब इन। यू कैन से दैट तल्लीन होना, तल्लीन जानते होंगे, किसी में लीन होना, मदमस्त होना, है ना, यानी कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट हो जाए कि आप उसमें पूरी तरीके से खो गए हो, है कि नहीं, दैट इज एब्जॉर्ब इन लेता है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्टेबल टू, बहुत ही अच्छा वर्ड है एक्सेप्टेबल टू। एक्सेप्टेबल क्या होता है, स्वीकार करना, है कि नहीं, एक्सेप्टेबल टू किसी के लिए स्वीकार करना, किसी के लिए स्वीकार करना, स्वीकार करना एक्सेप्टेबल टू होता है। नेक्स्ट वर्ड है एसेसिबल टू, बताएं जरा, एसेसिबल टू, एसेसिबल, एसेसिबल तो जानते हैं, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों एसएस की स्पेलिंग जरूर रखिएगा। एसएस में यहाँ पर ACCESS लिखता हूँ, ASSESS दोनों शब्द लिख देता हूँ। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका मीनिंग जरूर बताइएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, एसएस एंड एसएस, ध्यान रखना दोस्तों। आइए, एसेसिबल टू, एसेसिबल होता है किसी के लिए पहुंच होना, किसी के लिए पहुंच होना, किसी के लिए पहुंच होना, यानी कि टू रीच समबडी, टू रीच समबडी, या टू रीच समथिंग फॉर समबडी, है कि नहीं। चलो, अकॉम्प्लिश्ड इन, अच्छा वर्ड है, अकॉम्प्लिश्ड अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन में इन लेता है। अकॉम्प्लिश्ड इन का जो अपने आप में सेंस होता है वो होता है टू स्किल, स्किल ये होता है निपुण होना, निपुण जानते हैं ना दोस्तों, कुशल होना, दक्ष होना, दक्ष या कुशल होना, कुशल होना, दैट इज अकॉम्प्लिश्ड इन, अकॉम्प्लिश्ड इन। अकाउंटेबल टू, अकाउंटेबल अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेगा, अकाउंटेबल टू। और अकाउंटेबल टू क्या होता है, अकाउंटेबल तो वैसे ही जानते हैं आप लोग, टू रिस्पॉन्सिबल, है कि नहीं, जिम्मेदार होना, जवाबदेही होना, टू रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल इसे कहते हैं जिम्मेदार होना या जवाबदेही होना, रिस्पॉन्सिबल। अकाउंटेबल अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन में टू लेता है। एकस्टम टू, एकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, ये अभ्यस्त होना, अभ्यस्त होना, अभ्यस्त तो जानते हैं दोस्तों, अभ्यस्त, अभ्यस्त होना यानी किसी में तल्लीन होना, यानी कि कोई कार्य करने में मदमस्त होना, दैट इज एकस्टम टू लेता है। एक्वेंटेड विथ, एक्वेंटेड विथ अच्छा वर्ड है, एक्वेंटेड विथ होता है, एक्वेंटेड विथ, एक्वेंटेड विथ क्या होता है, परिचित होना, परिचित होना, परिचित होना, एक्वेंटेड विथ समबडी, है कि नहीं, परिचित होना, परिचित होना। नेक्स्ट वर्ड एडॉप्टेड टू, अच्छा वर्ड है। अब इसके मैं कुछ वर्ड देता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके आइएगा, इसको लिख करके आइएगा। ADOPT, ADEPT, ADAPT, है कि नहीं। इन तीनों वर्ड का जो मतलब है आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा दोस्तों, इनका क्या अपना सेंस है, ठीक है ना। आइए, एडेप्टेड टू ये होता है, इसको मैं बता देता हूं, अनुकूल होना, अनुकूल होना यानी कि जिस किसी परिस्थिति के अनुसार सामंजस्य के रूप में होना, दैट इज एडेप्टेबल टू, अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। समझ में आना दोस्तों, एक बार हमारे साथ रिवाइज करिए, फिर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बने रहिए लास्ट तक दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन आपको करने में बहुत ही मजा आने वाला है, कि यहीं पर सीखना है दोस्तों और यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिल्कुल 100% सीख जाएंगे। किसी चीज की बार बार प्रैक्टिस हमारे साथ करेंगे, यू 100% आप सीख जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आइए देखिए, मैंने कहा एबंडन टू लेता है,
अबाउंडिंग इन और विथ लेता है, एब्जॉर्ब इन लेता है, एक्सेप्टेबल टू लेता है, एसेसिबल टू लेता है, अकॉम्प्लिश्ड इन लेता है, अकाउंटेबल टू लेता है, एकस्टम टू लेता है, एक्वांटेड विथ लेता है और एडाप्टेड टू लेता है। गेटिंग पॉइंट दोस्तों, है कि नहीं? इसको एक बार नोट डाउन करिए, मैं इसके बाद कुछ ही सेकंड में आपसे प्रश्न पूछता हूं दोस्तों, इसको नोट डाउन करिए। चलो दोस्तों, अब आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर द क्वेश्चन, गिव द आंसर, है कि नहीं दोस्तों? आप लोग तैयार होंगे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूं, और ध्यान रखना दोस्तों, अपने मन से करना है। जो आपने नोट डाउन किया है उसको एक बार आप बंद करके रख दीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करिए, है ना? फिर उसके बाद वीडियो को 2-3 बार लगातार देखिएगा, गारंटी के साथ दोस्तों कि इसको आप निश्चित रूप से आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कॉन्टिन्यूअस वर्क करना है अगर इसको सीखना है तो दोस्तों, है कि नहीं? तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बताते चलना है, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में एक एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एबंडन, है कि नहीं? पहला क्वेश्चन है दोस्तों एबंडन। एबंडन अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन में क्या लेता हुआ है? आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करिए, मैं आपकी कमेंट का वेट कर रहा हूँ। वेरी गुड। एबंडन अपने साथ टू लेता है। नेक्स्ट अबाउंडिंग, अबाउंडिंग की बात करेंगे, बताते रहिए, बताते रहिए, मैं देख रहा हूँ दोस्तों। अबाउंडिंग क्या लेता है? अबाउंडिंग अपने साथ इन भी लेता है और विथ भी लेता है। बहुत अच्छे, है कि नहीं? नेक्स्ट एब्जॉर्ब, बताया गया एब्जॉर्ब कर लेना यानी कि ले लेना, दैट इज अ इन। एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, वेरी गुड, एक्सेप्टेबल टू लेता है, टू लेता है। एसेसिबल टू होता है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सारे बच्चों बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, है कि नहीं? चलिए, अकॉम्प्लिश्ड, अकॉम्प्लिश्ड क्या लेता है? इन लेता है। अकाउंटेबल टू लेता है कि नहीं? अब चलिए बताइए एकस्टम्ड क्या होता है? एकस्टम्ड बताइए भाई, एकस्टम्ड अपने साथ क्या ले लेता है? एकस्टम्ड, वेरी गुड, बहुत अच्छी। ना विथ नहीं, विथ नहीं, टू लेता है। एकस्टम्ड टू लेता है। एक्वेंटेड विथ लेता है, एक्वेंटेड विथ लेता है। ध्यान से करिएगा दोस्तों, है कि नहीं? एक्वेंटेड अपने साथ विथ लेता है। नेक्स्ट एडॉप्टेड, एडॉप्टेड क्या लेता है? एडॉप्टेड टू लेता है, वेरी गुड, एडॉप्टेड टू लेता है। जरा बताइए, सीखने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार फिर मैं इसको हाइड करता हूं, जरा एक बार फिर बताइएगा दोस्तों, ध्यान रखना, एक बार फिर बताइएगा। आपकी जस्ट कुछ ही सेकंड में इसको करना है, बिल्कुल। एबंडन, एबंडन टू लेता है, वेरी गुड। अबाउंडिंग इन और विथ लेता है, बहुत अच्छे। एब्जॉर्ब्ड इन लेता है। एक्सेप्टेबल टू लेता है। एसेसिबल टू लेता है। अकॉम्प्लिश्ड इन लेता है। अकाउंटेबल टू लेता है। एकस्टम्ड टू लेता है। एक्वांटेड विथ लेता है। एडाप्टेड टू लेता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताइए दोस्तों, याद हो गया कि नहीं हुआ? इसी तरीके से आप इसको 2-3 बार वीडियो को देखिए और 2-3 बार खुद से सॉल्व करिए। आई गारंटी कि 100% लर्न हो जाएंगे, प्रॉमिस दोस्तों। समझ में आया? तो आज ये एडजेक्टिव विद प्रीपोजिशन का पार्ट फर्स्ट था दोस्तों, ये पार्ट फर्स्ट है। कल हम लोग मिलते हैं इसके पार्ट सेकेंड में, है कि नहीं? ओके, आज के लिए बस यहाँ तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।